लड़कियां तो वैसे ही बदनाम है भाई। जितना आईपीएल में ये टीमें प्लेयर्स को छोड़ रही हैं या छोड़ देती हैं या कभी किसी को, मतलब समझ रहे हो तुम उस हिसाब से। तो मैं इस बारे में भाई लोगों बिल्कुल यहाँ पे सहमति रखता हूँ उन लड़कों के साथ जिनका ब्रेकअप हो जाता। भाई लगता तो बुरा ही है। तो भाई लोगों पंत जो हैं वो लौट के पंत घर को आए और यार पंत का सब स्वागत कर रहे हैं कि आ गया, ये हो गया। उधर जिंदल साहब भी लगे हुए हैं, वेलकम होम। एलएसजी भी कह रही है शुक्रिया पंत। नहीं, उस शुक्रिया में कहीं ना कहीं साइलेंट है, पीछा छुड़ा लिया है, मतलब उस तरीके से। तो भाई ये है, लेकिन यार कुलदीप के बारे में कोई भी चिंता व्यक्त नहीं कर रहा है। ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है भाई लोगों। स्वागत है सभी भाइयों का। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मीटर खींच के रखें, ढील बिल्कुल देनी नहीं है। हो लाल लाल ना पहना कर ए भी बाई, लाल लाल में लाल फूल बन जाता है। काले कपड़ों के अलावा मैं बहुत ज़्यादा कुछ पसंद करता नहीं हूँ भाई लोगों पहनना। ये मैंने भाई लोगों अगले साल के लिए आरसीबी को सपोर्ट करने के लिए मंगवा ली है। पीला भी मंगाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। पीले से याद आया, बाकी सारे मुद्दे मैं बाद में छेड़ूंगा। सारी दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, ये भाई कहीं जाएगा कि नहीं जाएगा। अबे चेन्नई वालों, इस फ्लेमिंग का तुम थानी बनवा के हटोगे क्या? मतलब इसका वो कोई, अरे छुड़वा लो पीछा। पता क्या है ब्रो, हार्दिक कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा छोड़। ये कुलदीप इधर आ गया, पंत उधर चला गया, रेड्डी इंजर्ड, फलाना, ये मेरे गिरधारी भाई, बहुत सारी दुनिया में बहुत खबरें हैं। लेकिन तुम्हारी हरकतें देख के ऐसा लग रहा है फिर तुम मुकाबला वही 7वें 8वें 9वें 10वें के लिए लड़ोगे, और फिर तुम वही आके कहोगे कि हमने पंजाब को हराना है और पंजाब से भी नहीं जीत पा रहे हो। फिर तुम एक बार फिर अपनी लेगेसी का रोना रोने लग जाओगे। यार भाई यार, तुम डिसाइड कर लो भाई 2027 के आईपीएल से पहले तुम्हें लेगेसी खेलना है या उस लेगेसी को एक बार फिर बताना है कि तुम हो। क्योंकि 2023 के बाद भाई लोगों बहुत ज़्यादा गड़बड़ चल रही है। देखो कब तक आयुष महात्रे या बाकी लड़कों को ये कह के मतलब ये कह के तुम बचोगे, बड़े बड़े लोग, कि धोनी भैया नहीं था देख लेते तुमको इस बारी। कब तक ये ट्रांजिशन फेज चल रहा है कह के बचोगे? भाई कुछ नया सोच वो चलाओ, मतलब उस हिसाब से थोड़ा सा समझा करो चीज़ों को लेके। तो भाई लोगों यहाँ मैं अभी सबसे पहले फ्लेमिंग साहब, क्योंकि बड़ी टीम है भाई, बड़ी फ्रेंचाइजी है, इनके बारे में ही एक खबर लेके आया हूँ। वो पहले बतिया लेते हैं भाई लोगों की क्या खबर है, मतलब उस हिसाब से। फ्लेमिंग होनी टू कंटिन्यू एज सीएसके हेड कोच। तो भाई लोगों फिर से वही रजिस्टर, फिर से वही बार बार महेंद्र सिंह धोनी के पास जाना और फिर से वहाँ जाके बैठ के वहाँ पे, मतलब सीएसके वालों को खुद गुस्सा आ जाता है। आज तो मेरी बात से ये लोग एग्री नहीं करेंगे। द फ्रेंचाइज विल कंडक्ट अ रिव्यू आफ्टर द MLC सीजन एंड टेक सेवरल की डिसीजंस बट फ्लेमिंग विल स्टे। मतलब बातें होंगी, चर्चा होंगी, बट फ्लेमिंग वहीं पर रहेंगे। मुझे ऐसा लगता था सबसे पहले फ्लेमिंग को जाना चाहिए और ऋतुराज गायकवाड़ को नंबर 3 आना चाहिए। क्या मैं सही कह रहा हूँ सीएसके वालों? देखो मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूँ यार, मुझे खुद बड़ा गंदा लगता भाई साहब जब तुम पंजाब से भी नीचे फिनिश कर रहे हो। यार हमारी तो चलो 5 ट्रॉफी की लेगेसी भी नहीं है, मेरी पहली टीम भी भाई लोगों पंजाब है। और आयुष मात्रे से ओपन कराओ और नंबर 3 पे भाई लोगों उर्विल खिलाओ। फिर इसको कहाँ खिलाओगे गायकवाड़ को? इसकी तो भैंस की 3 पे भी जगह नहीं बन रही है। मैं थोड़ा यहाँ ठीक कर देता हूँ, अभी रुको जरा, एक बारी रुक जाओ। रुक जाओ यार, पहले सीएसके वालों को ठीक कर लेने दो भाई, रुक जाओ। नहीं भाई तू लाइक भी थोड़ी देर में कर लियो, रुक जाओ पहले बतिया लेने दे मेरे को। बट फ्लेमिंग विल स्टे ऑन एज कोच फॉर अनदर सीजन एटलीस्ट। चलो ठीक है, वो कह रहे हैं जी 1 सीजन की और मैया बहनियाँ करवाएंगे, मतलब उस तरीके से। ओपन करवाओ संजू से और भाई लोगों आयुष महात्रे से, ठीक है। और अगर एक जल्दी विकेट गिर गया तो वहाँ पे भाई आके उर्विल पटेल को नंबर 3 पे मामला संभाल लेना चाहिए, ठीक है भाई लोगों। देखो कब तक ब्रेविस गंदा खेलेगा, वो भी तो अच्छा ही खेलता है भाई लोगों।
तो भाई लोगों 4-5 में मुझे लग रहा है ब्रेविस और दुबे जी में से किसी एक को ही आना चाहिए उस हिसाब से। तो दिक्कत परेशानी यहाँ पे ये हो रही है, अभी मुझे कोई ना कोई साबित कर देगा कि ये तो ऋतुराज गायकवाड़ का हेटर है। ए भाई देख बात सुन, मैं ऋतुराज गायकवाड़ का आशिक हूँ, आशिक, लेकिन मैं उसको टेस्ट क्रिकेट खिलाना चाहता हूँ भाई लोगों, मेरा मकसद ही टेस्ट क्रिकेट खिलाना है उसको। रही बात आईपीएल की, भाई खिला लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है भाई। मेरा प्लेयर अगर 37 बॉल में 20 खेल जाए, मैं तो भैंस के आँख ऊपर से छलांग लगा दूं, बेड पे खड़े होकर नीचे छलांग लगा दूं, वो वाली बात कर रहा हूँ, पूरा सुन लिया करो। तो भाई उस तरीके से कहानी है, संजू सैमसन को कैप्टन बनाओ, लेकिन जब तक भाई लोगों फ्लेमिंग वहाँ रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है उस हिसाब से, मुझे ऐसा लग रहा है भाई लोगों। तो ये था भाई लोगों, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं वहीं रहूंगा, जिसको जाना है चला जाए, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। देखिए, हो जाता है बहुत बार, आप चाहते नहीं हो, लेकिन साइंस के तहत कई बार डिसीजन लेना पड़ सकता है। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा आहत हूँ। आप लोगों को पहले पता था कि राहुल मेरी फैमिली है, लेकिन अब पंत बच्चा भी मेरी फैमिली ही रहेगा। देखिए, जितना भी मेरा फैमिली है वो सब दूसरी टीमों के लिए खेल रहे हैं, ये एक साइंस है। आपने 27 करोड़, देखिए मुझे बहुत अच्छे से पता था कि जिंदल साहब के पास 27 CR नहीं है। एट प्रेजेंट वो तो भैन होए तो 15 तो है। ऐसा नहीं है गोल मटोल यूट्यूबर। देखो, मेरा 15 साल का ख्वाब था, 15 साल का सपना था बेटा। तुम्हारी तो कुछ औकात नहीं है, लाल कपड़े पहन के आ गए हो, लेकिन मैं 5-6 ट्रॉफी जीतना चाहता था। देखिए, पंत को भी ये लग रहा होगा कि मैं कितने ख्वाब बुन के बैठा हूँ, लेकिन भाई साहब आप खुद बताइए, क्या अच्छा सोचना बुरा है? मुझे सच में लगता था कि अगले 10-15 साल में पंत बच्चा, माही और रोहित को पीछे छोड़ देगा ट्रॉफीज में, लेकिन 15 साल का सपना 15 महीने नहीं टिक पाया। लेकिन मेरी फैमिली हमेशा पंत रहेगा। उन लोगों ने बिल्कुल सही कहा था ऑक्शन वाले दिन। किसी ने कहा बटलर ले लो, किसी ने कहा चाहल ले लो, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि पंत बच्चे को ले लो। तो कभी कभार सुन भी लेना होता है। मैं हमेशा कहता हूं भाई लोगों, एंड आई लव गोइंका जी, ओके। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं भाई लोगों, किससे सुनना है, कब सुनना है, कितना सुनना है, क्यों सुनना है, किस लिए सुनना है, किस वजह से सुनना है। देखो, अगर कोई तुमको तुम्हारे क्या काम में आके ज्ञान पेल रहा और वो उस फील्ड से नहीं भी है, उसकी ऐसी की तैसी उसकी मत सुनो। हाँ, जो उस फील्ड का माहिर है उसकी तो सच में ही सुन लेनी चाहिए भैया, ठीक है। तो भाई लोगों, एक 15 साल का ख्वाब था और मैं गोइंका जी के साथ हूँ। एक पुराना पोस्ट भी यहाँ पे वायरल हो रहा है गोइंका जी का। Things didn't go as LSG owner Sanjeev Goenka had expected with Rishabh Pant's captaincy। और आज ललित मोदी जी भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है आज ललित मोदी जी आज मुझे लग रहा है कह रहे होंगे अपने दोस्तों लोगों को, है पार्टी करेगा क्या, है पार्टी करेगा, आजा पनीर टिक्का खाएगा, गोइंका जी के लग गया, आजा पार्टी करेगा, रोलेक्स दे देगा मैं। तो भाई लोगों, इस तरीके से भी चीज़ें हो जाती हैं। ये पुराना एक बयान है गोइंका जी का। श्योरली ऋषभ पंत विल प्ले फॉर एटलीस्ट 14 to 15 years for us. We hope to win at least 5 IPL titles during those years. ये 2025 से पहले का एक बयान था भाई लोगों। और अभी थोड़ी देर पहले खबर आई है भाई लोगों, जिसमें ये हुआ है मित्रगणों, शुक्रिया का पोस्ट भी डाला गया है यहाँ पे LSG के द्वारा। और भाई लोगों, जो ट्रेड की खबरें चल रही थी भैंस की, कैसा बड़ा यूट्यूबर बनेगा भाई, वो खबर ही नहीं रखी है भैंस की, तेरा बेड़ा करे खोजे रे तेरा। तो भाई लोगों, बहुत बड़ी खबर आ रही है
ऋषभ पंत चला गया है डीसी, और डीसी वालों ने जिस तरीके से स्वागत किया है भाई बहुत अप्रिशिएट करने वाली बात है। चाहे वो जिंदल साहब हों, चाहे बाकी लोग हों, बड़े शानदार तरीके से। मतलब तुम ये देखो, एक बार तो दिल्ली वालों के लिए लेट्स लाफ गाइज इन अ वेरी गुड वे हो जाए। पहली बार किसी के लिए लेट्स लाफ गाइज हो रहा है कि यार ये सच में भाई भयंकर कलाकार लोग हैं, जो भी दिल्ली के लोग करता धरता हैं। देखो ट्रॉफी तो जब आएगी आएगी, लेकिन एंटरटेनमेंट में कमी नहीं रहनी चाहिए है। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा भाई, पिछले साल ये माहिर हैं 10 करोड़ का आदमी 22 करोड़ में बिकवा दो किसी दूसरे को पिलवा दो, और फिर उसी आदमी को आधे में लेके ये कहो इसको कहते हैं धंधा, इसको कहते हैं बिजनेस। भाई तुम खुद देखो, पिछले साल भी बहुत इंटरेस्टेड थे दिल्ली वाले, ठीक है, खबरें तो ये चल रही थी देखेंगे भी नहीं दिल्ली वाले पंत की तरफ। और मैं पंत के लिए क्यों खुश हूं इसलिए भी बता देता हूं, कारण भी बता दूंगा थोड़ी देर के बाद। भाई पंत को इन्होंने फट्टा उठाते उधर से गोइंका जी तैयारी बैठे हुए थे। गोइंका जी तो भाई तसल्ली, गोइंका जी तो पूरी रात से पैसे गिन रहे थे, गड्डियां गिन रहे थे कि मैं पंत को उठाऊंगा जो मर्जी हो जाए। वो अलग बात है कि पंत ने फिर किसी को कुछ नहीं रखा, मतलब पूरा साल ही जलील करके गया है, और इतनी अच्छी बॉलिंग थी तब भी। तो भाई वो जो आदमी 18 करोड़ का मिल सकता था, ये बहन का 27.5 करोड़ पिलवा गए। अच्छा 27.5 करोड़ पिलवा के गोइंका जी को करा के अब 15 में इधर आ गया। अब ये हुआ क्या है मामला, बेसिकली ऋषभ पंत 15 CR में दिल्ली आ गया है, और भाई लोगों 13.5 CR में कुलदीप जो है वो चला गया है भाई लोगों LSG। तो ये हुई है कहानी। तो जो जर्सी पंत के पास थी वो अब भाई लोगों कुलदीप पहनेगा, नहीं सेम वाली नहीं पहनेगा, वैसे गागर में सागर भरने वाली बात है, मतलब उस तरीके से। तो ये रहने वाला है अब हिसाब किताब। अगेन गोइंका जी के चेहरे पे फिर से एक बारी बहुत ही प्यारी स्माइल है। आई होप कि ये प्यारी स्माइल इसी तरीके से बरकरार रहे। और मैंने भाई लोगों गोइंका जी को जब से अपना गुरु माना है, फाइनेंशियल गुरु माना है, लगभग कसम से कह रहा हूँ, पैसे की कमी नहीं है भाई लोग, पैसे की कमी नहीं। भाई यहाँ दोपहर को 20 का नोट रख के सोया था वो। भाई लोगों आप लोगों को गुरु बनाना नहीं आता ना, प्रॉब्लम ये है। मोटिवेशन तो लेते हो तुम लोग, 20 का नोट रखा हुआ था भाई यहाँ। भाई तूने देखा ना, 100 रुपया हुआ मिला भाई लोगों, 100 रुपया हुआ मिला उसका। तो गोइंका जी की मैं जर्नी से बहुत ज़्यादा, उनकी जीवनी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, और मैंने उनको अपना गुरु मान लिया है। और मैं जिसको जो मान लेता हूँ, मैं जब पीछे पड़ जाता हूँ तो फिर पड़ जाता हूँ भाई लोग। अब मैं चैन की सांस तभी लूँगा और मैं चैन से तभी बैठूँगा, नहीं तो मैं ऐसे ही थोड़ा सा बेचैन सा होता घूमूँगा। जब तक मुझे गोइंका जी अपने ऑफिस में बुला के एक कोल्ड कॉफ़ी नहीं पिलाते हैं, भले ही उसके बाद धक्का दे के बाहर मारे दे के, मेरे फर्क नहीं पड़ता। मेरे को खिला पिला के चाहे सड़क पे मारो दे के, मैं क्या है, कपड़े झाड़ के उठ लेंगे, जो पेट में जाना था वो तो जा लिया। तो जब तक गोइंका जी भाई लोगों मुझे अपने ऑफिस में बुला के कोल्ड कॉफ़ी नहीं पिलाते विद गार्लिक ब्रेड, मैं नहीं मानूंगा। भक्ति है भाई, भक्ति करेंगे अपने उस्ताद जी की, क्या दिक्कत है उसमें भाई। मान लिया तो मान लिया, मतलब उस हिसाब से। यस, वाई आई एम हैप्पी फॉर ऋषभ पंत। मैं एक आप लोगों को बता देता हूँ, और एग्री करना अब थोड़ा सीरियस मुद्दा है, एग्री करना है इस मुद्दे से। ये ऋषभ पंत का लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होने वाला है। अगर अब नहीं तो वो दिन भी दूर नहीं है जब IPL में भाई लोगों अनसोल्ड भी हो सकता है। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा कि ये लाइफ का टर्निंग पॉइंट होगा 2027 IPL। अगर 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 युवराज सिंह भाई एज कोच वहां आ जाते हैं, जो कि चर्चा चल रही है, बातचीत चल रही है, हमने उस दिन जिक्र किया था ये सारी चीज़ों को लेके, इस ट्रेड पे बात करी थी और युवराज सिंह पे बात करी थी। अगर यूवी वहाँ भाई आ गया और उसके बाद भी अगर ऋषभ पंत के अंदर वो डाउट रहा ना, कन्फ्यूजन रही, मुझे तो ऐसा लगता है टैलेंट की कमी नहीं है, स्किल की कमी नहीं है, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ऋषभ पंत डबल माइंडेड रहता है भाई। जब भी IPL में बल्लेबाजी करता है, कौन कौन भाई सहमति रखता है, जरा ऐसे कर दो। बॉस टैलेंट का इशू हो ही नहीं सकता। जो आदमी 2018-19 में जिस तरीके से भुवी को खेल सकता है यार, वो बंदा कुछ भी कर सकता है। जिस तरीके से वो टेस्ट में डोमिनेट करता है वो कुछ भी कर सकता है भाई। उसके लिए ये फॉर्मेट कुछ नहीं होना चाहिए।
मतलब जो सबसे डिफिकल्ट फॉर्मेट है उसको मजाक बना देता है वो, और जो शायद इजी होना चाहिए था उसके हिसाब से उसमें डबल माइंडेड रहता है, मुझे तो ऐसा लगता है। सो अगर तो भाई युवराज सिंह का साथ मिल गया तो हो सकता है भाई बड़े बड़े पोस्टर, बड़े बड़े फोटो ऋषभ पंत के इस बारी बहुत अच्छी बातों को लेके लगेंगे, ऐसा लग रहा है भाई लोगों उस तरीके से। बाकी देखते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं। देखो कुछ भी प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, लेकिन एक चीज़ भाई लोगों मुझे लग रहा है कि शायद तय ही है। यार मैं ना इस मोमेंट का ना इंतज़ार कर रहा था गिरधारी भाई का। पता क्यों इंतज़ार कर रहा था भाई लोगों? देखो यहाँ पे क्या होता है कि देश के भाई इतने बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे होते हैं, ठीक है, और हमारे क्रिकेटर्स का ना क्या होता है ना, हमने इनको बिल्कुल अलग तरीके से देख रखा होता है। मतलब उस तरीके से है, जासू हीरो नहीं बनना, जासू बैठ के कैच पकड़ गार्डन में नहीं घूमे, मतलब हमने इस तरीके से देख रखा होता है, ठीक है। ये खबर तो काफ़ी देर पहले आ गई थी रोहित शर्मा वाली, ठीक है, लेकिन आज ये हकीकत में ये भी बदल गया है, मतलब ठीक है। तो भाई लोगों रोहित शर्मा को आज बहुत ही प्रेस्टिजियस जो अवार्ड है पद्मश्री अवार्ड, उससे नवाजा गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और इसमें क्या था, अब मेरा गिरधारी भाई जब आता है ना, अच्छा विराट कोहली का भी आप देखना वो जो वीडियो है पहले वाला, बहुत सारे लोग ना नर्वस होते हैं इस मोमेंट पे, क्योंकि होता क्या है ना, बड़े ही अलग तरीके से आपको मिलना पड़ता है, बहुत ही अलग तरीके से रिएक्ट करना पड़ता है, पूरे देश की नज़र होती है मतलब उस तरीके से। तो गिरधारी भाई ना उठ के गया पहले, तो वहाँ प्राइम मिनिस्टर बैठे होते मतलब, ठीक है, तो भाई प्राइम मिनिस्टर की तरफ, छोटा बच्चा होता है ना जब वो नया नया स्कूल जाता होता है और उसका वैसे बाल नहीं ऐसे कर देते यार, वो नया नया जब टाई लगाता होता है और उस तरीके से करता होता है, ठीक है ना, ये वो वाला रिएक्ट था, मतलब एकदम एग्जैक्टली वही वाला रिएक्ट था। फिर वहाँ से जो वो वॉक होती है प्रेसिडेंट तक भाई जाने वाली, तो वो था मतलब बड़ा सही था, मतलब अच्छा था। और वहाँ पे रोहित शर्मा की वाइफ भी थी, हालांकि साथ में कौन बंदा था वो नहीं पता, कोई रिश्तेदारी होगा, भाई होगा या कुछ, या मतलब वो वाइफ वाली साइड से होगा मे भी कुछ उस तरीके से। तो भाई लोगों रोहित शर्मा को एक बहुत बड़े अवार्ड से आज सम्मानित कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। मैं तो कह रहा हूँ एक दो अवार्ड और दो, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सॉफ्ट फीलिंग, किसकी सॉफ्ट फीलिंग थी? हाँ मतलब जो भी है, क्या दिक्कत है उसमें, मतलब बढ़िया था, ये सिस्टम अच्छा था, बढ़िया लगा मेरे को तो। हाँ मेरे को तो वो बड़ा वो अच्छा लगा कि वो जो ऐसे करके जब जा रहा था, यूँ यूँ करके ऐसे जा रहा था, वेलकम मूवी नहीं है, वेलकम मूवी में वो सबको नमस्ते करता होता है, तो वो बोलता होता है ये क्या, ये नमस्ते कर रहा है कि नमस्ते बेच रहा है, उस तरीके से एक सीन है। कह रहे नहीं इसने भाई के बर्थडे पे ना इसने गुब्बारे कम फुलाए थे, फूंके कम मारी थी, तो इसको अगले बर्थडे तक ना सज़ा मिली हुई है। तो वो वाला था सिस्टम उस तरीके से। चलिए नहीं, बहुत अच्छा हुआ भाई, बहुत बढ़िया हुआ है ये। और क्या सबसे बड़ी खबर आ रही है, खबर नहीं आ रही भाई लोगों, भौकाल आ रहा है, भौकाल आने वाला है। ये राजस्थान रॉयल्स ने भी थोड़ी देर पहले एक पिक्चर जो है वो शेयर करी थी, हाँ उन्होंने भी किसी की उठा के करी थी, तो उन्होंने किसी की उठाई थी, मैंने उनकी उठा ली, मतलब ऐसे चल रहा भाई सबका काम उस तरीके से। लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर नॉट रेडी फॉर दिस। नहीं हम तो रेडी हैं, बिल्कुल रेडी हैं। क्या लगता है भाई लोगों, गैस करो जरा एक बारी, हाँ या ना करके। हो रहा है क्या डेब्यू, और पहले ही मैच में डेब्यू हो रहा है क्या वैभव सूर्यवंशी का? देखो यार दिक्कत तो क्या है ना कि आयरलैंड ही है, दिक्कत भी कोई नहीं है, कराना है तो करा ही दो यार भाई। यार अब देखो लेके जा ही रहे हो, फैमिली भी गई ही हुई है, तो काहे को इंतजार कराना है, करा दो, 2 मैच खिला दो। देखो वो लड़का वैसे भी नोच खाने के लिए आया है सबको, वो अपनी ऐसा नहीं है पीछे लाइन में इंतज़ार करेगा, वो लाइन में इंतज़ार करने वाला दिन पैदा ही नहीं हुआ है, वो सबको नोच खाने के लिए पैदा हुआ है। वैसे भी उसने नोच खाना है, वो किसी की जगह भी खा जाएगा, सामने वाली टीम को भी खा जाएगा, वो नोच खाएगा वो, क्योंकि वो टैलेंट ही ऐसा है। और वो सबको गलत साबित करने के लिए उतरा हुआ है इस क्रिकेट में, कि जो तुम लोगों को लगता है कि पॉसिबल नहीं है, मैं वो सब कुछ कर दूंगा। तो देखते हैं भाई, हो सकता है यही पेयर हो जाए। मैं तुम लोगों को 25 तारीख को रात को बता दूंगा कि क्या प्लेइंग 11 होगी। 26 तारीख को मैच है, 26 को है और 28 को है। तो ये है कहानी कुल मिला के। बाकी टीम इंडिया पहुंच गई है आयरलैंड, मतलब ये तो काफ़ी देर पहले की है, तो पहुंच ही गई होगी मतलब उस हिसाब से। हाँ सारे लोग पहुंच गए हैं। श्रेयस अय्यर पहुंचा कि नहीं पहुंचा? पहुंच गया।
ऋतुराज गायकवाड़ पहुंच गया है? ऋतु पहुंच गया क्या? ऋतुराज गायकवाड़ पहुंच गया होगा। भाई लोगों, बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ है यार। मुझे नहीं लगता आज तक इतनी परफेक्ट किसी को रिप्लेसमेंट मिली है। हम नीतीश कुमार रेड्डी को इस वजह से लाए थे, इस वजह से देख रहे थे क्योंकि उस्ताद होनी हार्दिक पांड्या, मेरा 33 नंबर जर्सी, जय हो मेरा 33 नंबर जर्सी 108 महाराज पांड्या पुत्र होने को झुक के नमन करता हूँ। भाई मेरा मुर्ग मसल्ला, मेरा 5000 रियासतें, हिंदुस्तान के प्रख्यात ऑलराउंडर एबी क्रिक इन्फो का घर बना देने वाले, फॉर्चूनर दिला देने वाले, तन का कपड़ा मेरे काले से मेरा लाल कपड़ा कर देने वाला, मेरी रोटी के ऊपर सब्जी, मेरी थाली को अचार के साथ सवार देने वाला विद हरी मिर्ची। भाई लोगों झुक के नमन करते हैं। इस वजह से लेके आए थे कि ये भाई अगला उस्ताद बनेगा परफॉर्मेंस में। परफॉर्मेंस तो तब आए जब वहाँ खड़ा तो हो। भाई इतनी इंजरी यार, कैसे काम चलेगा यार? देखो इंडिया को तो कोई ना कोई मिल जाएगा, चलो ठीक है यार भाई, कोई नहीं, लेकिन इसका तो करियर आधा हो गया ना। और मैं यहाँ पे एक दावा करके जा रहा हूँ, दावा कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, याद रखना मेरी बात। ये जो लड़का रिप्लेसमेंट ले लिया है ना, ऐसे करना सारे भाई बंधु, ये जो लड़का रिप्लेसमेंट ले लिया है, ये एक डायलॉग सीरीज के बाद तुम खुद बोलोगे, मैं चौका मारूं या ना मारूं, मैं छक्का मारूं या ना मारूं, बेटे तेरी बारी नहीं आने देता। सूर्यांश अब बारी नहीं आने देगा, मैं आप लोगों को बता रहा हूं ये। और ये है हमारे लिए प्राउड की बात कि एक से बढ़ के एक लड़का बैठा हुआ है यहां पे। मजबूरी में खिला रहे हो तुम सूर्यांश को, मजबूरी में। वो अब बारी नहीं आने देगा, मैं आपको बता रहा हूं। वो कौन सा गेम होता है, 8 पुल, वो होता है ना 8 पुल करके कुछ होता है। उसमें क्या होता है, एक बारी तुम चूक गए ना और दूसरे की बारी आ गई, भाई वो सारे ले जाता है झाड़ू मार के। तो ये ऐसा होने वाला है, ऐसा मेरे को फील आ रहा है। बाकी देखते हैं क्या होता है। बाकी मैं रेड्डी के बाहर होने से तो बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ यार, क्योंकि इंजरी के कारण कोई बाहर नहीं होना चाहिए। इतने टाइम से देखो देख रहे हैं ना मुझको कि भाई काबिल बालक बनोगे, आगे जाओगे। और हार्दिक पांड्या का तो वैसे ही नहीं समझ में आ रहा है ओडीआई क्रिकेट को लेके कि कैसा रहेगा क्या रहेगा। T20 को लेके भी दिक्कत ही चल रही है ना, इंजरीज चल रही है, मतलब उस तरीके से।